कृष्ण गीत प्रिय हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए श्री गोपियाँ गा रही हैं। और वनों में जाकर के लताओं से और वृक्षों से पूछ रही हैं। श्री गोपियाँ वृक्षों से क्यों पूछ रही हैं? आचार्य सुखदेव कहते हैं कि उन्माद में और उन्माद से ग्रस्त व्यक्ति या जिस प्रकार किसी व्यक्ति को भूत लग जावे, वह कभी रोता है और कभी हंसता है। उसे पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। तो कहीं वृक्षों से भी पता पूछा जाता है क्या? भगवान सब जगह विराजमान है। गोपियों के वचन में भी भगवान है, गोपियों के अंदर भी भगवान है, गोपियों के बाहर भी भगवान है, परंतु वह गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? जैसे आकाश सभी स्थानों में है, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। इसलिए गोपियां अरण्य रोधन कर रही हैं। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरण्य रोधन। अरण्य रोधन अर्थात वह बार बार रो रही हैं और बिना किसी अर्थ के रो रही हैं, बिना मतलब के रो रही हैं, अज्ञानता में रो रही हैं। इसे अरण्य रोधन कहते हैं। भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान ने त्यागा नहीं है, वो वहीं के वहीं है। ये बात आगे चल के कथाओं में खुलेगी, लेकिन वह अरण्य रोधन कर रही हैं। और स्त्रियों में ये विशेष बात होती है कि वो बात बात पे अरण्य रोधन करती हैं। बार बार किसी बात पर रोना और बिना मतलब के रोना। प्रायः संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति जब रोता है तो किसी के सामने ही रोता है। वह अकेला नहीं रोता, अकेला बिल्कुल चुप रहता है। कोई आवाज स्वरूप रोता है व्यक्ति, लेकिन रोता सबके किसी के सामने ही है। इसलिए गोपियां अरण्य रोधन कर रही हैं। प्रहलाद महाराज भी कभी कभी ऐसे ही कर बैठते थे। प्रहलाद जब बच्चे थे तो बैठे बैठे अचानक कभी हंसने लगते थे। भगवान की माखन चोरी लीला का स्मरण कर उनको लगता था वह यही मेरे घर में कहीं छुपे बैठे हैं। कभी गोपियों की दशा का स्मरण कर जोर जोर से रोने लगते थे प्रहलाद जी बचपन में। सब देखते थे, सारे लोग देखते थे, उनकी माता, उनके पिता सब देखते थे, हिरण्यकशिपु, कयाधु इत्यादि। तो वो कहते थे कि ये पागल हो गया है, ये उन्मादी हो गया है। यही स्थिति गोपियों की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवित्व में गाया है कि गोपियों के कई रंग हो गए थे। गोपी एक रंग की नहीं दिखाई दे रही थी, गोपियों के अनेक रंग हो गए थे। वह मतवाली हो गई थी, उनकी आंखें रोते हुए लाल और मुख पीला और प्रेम में मतवाली हो करके कुछ गुलाबी हो गई थी। क्योंकि प्रेम का जो रंग है वो गुलाबी होता है, गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना गया है। उनके जो बाल हैं वो जोगिया हो गए थे, क्योंकि बाल जब खुल जाते हैं और उसमें जब धूल जाती है तो वो जोगिया जैसे लग रहे थे। इसलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि गोपियां कई रंग की हो गई थी। आंखें सांवरी हो गई हैं और श्री कृष्ण के कारण उनका हृदय
लाल हो गया है। बार बार मुख से हरी 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 कहने से उनका मुख हरा हो गया था। इस तरह से वह एक गोपी कई सारे रंगों में दिखाई दे रही थी। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 1 से 9 श्लोक तक गोपियों गा रही हैं और पूछ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े वृक्षों से पूछा, क्योंकि बड़े बड़े वृक्षों से इसलिए पूछा कि बड़े वृक्ष दूर तक देख सकते थे, या दूसरे शब्दों में कहें कि सबसे पहले उन्होंने पुरुष जाति के वृक्षों से पूछा। वृक्ष भी पुरुष जाति के होते हैं और कुछ स्त्री जाति के होते हैं, और जिन वृक्षों में ना तो फल या फूल आते हैं, जिन्हें बांझ कहते हैं, जैसे मनुष्य में तीसरी जाति बांझ होती है, अर्थात जिसे हम लोग बरहन्ना कह सकते हैं, तो वह जाति के वृक्ष भी होते हैं। और जिन वृक्षों से वो पूछ रही थी उनसे कोई ना कोई संबंध जोड़ करके पूछ रही थी, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ रही थी। जैसे कह रही थी कि बलराम के भाई नंद राय जी के जो पुत्र हैं, क्या आपने देखे हैं? इस तरह से वो कोई ना कोई संबंध बना करके उन वृक्षों से वार्ता कर रही हैं। कथा को समझने के लिए बहुत आगाध भाव राशि चाहिए, आसानी से कथा समझ नहीं सकते हम। श्री गोपियों ने पीपल से पूछा, दष्टवो वा कचित स्तम प्रश्न नेह ग्रोध नो मनः नंद सुनु गर्तो हत्वा प्रेम हसा लोक ने। उन्होंने पीपल से पूछा, पाकड़ से पूछा, बरगद से पूछा। जैसे कि मैंने कल बताया था कि गहवर में कौन कौन वृक्ष हैं, श्री गोपियां उन सबका वर्णन कर रही हैं। उन्होंने पीपल से, पाकड़ से, जब बरगद से पूछा कि नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? उन्होंने कुर्बक से पूछा, अशोक से पूछा, नागकेसर से पूछा, पुन्नाक से पूछा और चंपा से पूछा। बलराम जी के छोटे भाई जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? इतने सारे वृक्षों से उन्होंने एक साथ पूछा। कुर्बक से पूछा, अशोक, नागकेसर, पुन्नाक और चंपा, पीपल, पाकर, बरगद, इन लोगों से उन्होंने पूछा। एक एक वृक्ष से भगवान के संबंध में पूछ रही हैं, और भगवान को डायरेक्ट नहीं पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कि बलराम के बड़े छोटे भाई क्या यहाँ से गए हैं? वह पूछ रही हैं कि नंदराय जी के जो पुत्र हैं वो यहाँ से गए हैं। अब हम सबसे पहले बरगद को लेते हैं। बरगद से जब उन्होंने पूछा तो बरगद ने कोई उत्तर नहीं दिया, और वो पूछ रही हैं, रो रही हैं और गा रही हैं। जब बरगद ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दूसरी गोपी कहती है, अरे वीर, इस बड़े बूढ़े बरगद से तू क्या पूछती है? तू देखती नहीं इसने इतने बड़े बड़े जटा जूट सब धारण कर रखे हैं, लेकिन इसका फल तो देख, कितना छोटा छोटा फल है। ये कितना बड़ा है लेकिन इसका फल बड़ा छोटा है। तू इसको दूरदृष्टि की बात करती है, ये बिल्कुल अंधा है, ये कोई कुछ भी नहीं देख सकता है। तू इससे बात मत कर। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उन्हें पीपल दिखाई दी। पीपल से पूछती हैं, अरे पीपल, तुमको तो विष्णु कहा जाता है, तुम तो साक्षात विष्णु ही हो, क्योंकि लक्ष्मी की एक बहन जो जरा है उसका विवाह नहीं हो रहा था, तो पीपल के अंदर विष्णु शनिवार के दिन आ जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, और तुम
बड़े फूले नहीं समाते हो, क्योंकि विष्णु ने तुम्हें अपना स्वरूप दिया है और विष्णु तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं और एक दिन पूरे आपके साथ रहते हैं। तुम्हें तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि वह तो तुम्हारे स्वामी हैं, तुम तो डायरेक्ट वही हो। क्या तुमने भगवान को इधर से जाते हुए देखा? पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। श्री गोपियों ने पीपल की भी बहुत बुराई की। अरे वीर, तो इस पीपल से क्या पूछती है? ये अपने को पुजवाते पुजवाते इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लोग इसके पास आके पाप छोड़ देते हैं। अब इसमें वो चीज़ नहीं है, ये पवित्र नहीं रह गया है। अब ये विषमता जैसा व्यवहार करता है। जो इसका पूजन करता है उसी को फल देता है, जो नहीं करता है तो शनि का वास है, सो ये उसको त्रास भी देता है। पीपल से भी उन्होंने यही कहा। इस प्रकार से सभी वृक्षों की कोई न कोई वो उसकी बुराई करते हुए, उनकी निंदा करते हुए आगे बढ़ रही थी। अशोक के पास आकर के पूछती हैं, रे अशोक, तुमने तो श्री जानकी जी के, जब वो अशोक बटिका में थी तो तुमने उनकी शोक को हरा था। तुमने तो बहुत ही सानिध्य प्राप्त किया था श्री किशोरी जी का। तुम तो कम से कम हमारा पक्ष लोगे, तुम जरूर बता दोगे कि श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं कि नहीं गए हैं। अशोक ने कोई उत्तर न दिया। अशोक ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो तीसरी गोपी कहती है, अरे तू दुर्बुद्धि हो गई है क्या? इस अशोक से बात करती है? ये कोई अशोक नहीं है, ये तो शोक है, क्योंकि किशोरी जी इसके बाग में रही थी, इसलिए कोई उनके शोक को नहीं हरा था। इस प्रकार से वो अशोक, नाग केसर, पुन्नाग इत्यादि, चंपा इत्यादि की सबकी उन्होंने निंदा किया। जब इस तरह से सब कर रही थी तो काचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया सहता, तो आकर के तुलसी का जो बन पड़ा तो तुलसी जी को प्रणाम करके कहती हैं, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बहुत कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो बहुरों के मंडराते रहने पर भी वह तुम्हारी माला नहीं उतारते हैं, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को इधर से जाते हुए देखा है? श्री तुलसी कुछ नहीं बोली। जब बहुत देर तक तुलसी को मनाती रही गोपियां और तुलसी कुछ नहीं बोली, तो वह तुलसी को गालियां देने लगी। श्री गोपियों ने कहा, अरे इस सौत से क्यों पूछती हो? अगर इसे पता भी होगा तब भी ये जवाब नहीं देगी, बताएगी नहीं, क्योंकि ये सौतिया डाह से ग्रस्त है। अरे वीर, तुम देखती नहीं हो श्री लक्ष्मी जी को जब भगवान ने अपने बक्षस्थल पर स्थान दिया और इस तुलसी को अपने चरणों में स्थान दिया, ये उसी स्थान के कारण लगातार गर्व में गर्वित है और लक्ष्मी जी से सौतिया डाह करती है और डायरेक्ट उनसे लड़ती हुई कहती है कि जब भगवान ने तुमको बक्षस्थल दिया है तो तुम यहाँ क्यों आती हो, यहाँ क्यों रहती हो? वीर ये नहीं बताएगी, ये हमें बिल्कुल भी नहीं बताएगी। इस तरह से वो स्त्री जाति के वृक्षों से, अब पहले पुरुष जाति के वृक्षों से पूछ रही हैं, अब स्त्री जाति के वृक्षों से पूछ रही हैं। प्यारी मालती मल्लिके जाति और जूही, क्या तुमने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा? क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? उन्होंने मालती से पूछा, मल्लिके से पूछा, जूही से पूछा, कुंद से पूछा।
लेकिन कोई भी बेल उनको जवाब नहीं दे रही है। आचार्य शुकदेव कहते हैं ये बिल्कुल भी पागलपन था। जैसे उन्मादी व्यक्ति कुछ भी करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत उन्माद में कोई बहुत ही नशा करे कोई व्यक्ति होता है तो वो पेड़ पौधों से, सरियों से, पत्थरों से, सड़क से बातें करने लगता है, कुत्ते से, बिल्ली से, कोई रास्ते में मिल जाए। आपने देखा होगा यही स्थिति इन गोपियों की है इस समय। ये बहुत उन्माद में है, मतवाली है और वृक्षों से, लताओं से, पताओं से पूछ रही है। वास्तव में ये उन्माद नहीं था, ये उन्माद नहीं है, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा थी। आप शब्दों पर गौर कीजिए। कार स्प्रेन माधवा, उन्होंने बरगद पाकर पीपल से ये नहीं कहा कि तुम्हें उन्होंने छुआ होगा, लेकिन वो कह रही हैं मालती मल्लिके जूही, निश्चित तुम्हें भगवान ने अपने कोमल स्पर्श से आनंदित किया होगा। भगवान, अच्छा हम देखिए मानव का स्वभाव है बड़े बड़े वृक्षों को नहीं छूते हैं, लेकिन जो फूलों से लदी बेलें होती हैं, जूही, चंपा, बेला इत्यादि, हम लोग उन्हें कितना छूते हैं, ऐसे हाथ उन पर फेरते हैं। जो फूलों से लदी बेलें होती हैं मनुष्य उनको बहुत छूता है। ये कहाँ से गुण आया है? ये श्री कृष्ण से आया है। गोपियाँ कहती हैं निश्चित तुम्हें स्पर्श किया है भगवान ने, तभी तुम इतनी मद मस्त होकर के खिल रही हो और मुस्कुरा रही हो, और जो तुम्हारे पुष्पों में खुशबू है वो भगवान के कर कमल के स्पर्श के कारण है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है तुलसी जब भगवान के श्री चरणों में चढ़ती है तो भगवान के चरण कमल का पराग और तुलसी का पराग जब मिलकर के वायु में मिलता है तो उसकी सुगंध अलग होती है। जो केसर भगवान के माथे पर चंदन में चर्चित होकर के लगता है उसकी अलग सुगंध होती है। अर्थात जो कुछ भी भगवान को अर्पित किया जाता है या उनके संपर्क में आ जाता है या वो उसे छू लेते हैं तो उनकी सुगंध अलग बन जाती है। आप देखे होंगे कि भगवान का चरणामृत यानी भगवान को जब अभिषेक कराया जाता है, अभिषेक कराने के बाद जब हम चरणामृत को लेते हैं तो उसकी एक दिव्य सुगंध होती है। आप दूध, दही, शहद इत्यादि मिला लीजिए, उसमें वो सुगंध नहीं आएगी। जब भगवान के अभिषेक के बाद जो उस पदार्थ को हम लोग लेते हैं उसकी सुगंध अलग होती है। ये साक्षात हम सबका अनुभव है। रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मोलसरी, आम, कदम, नीम, तुम सब लोग यमुना के तट पर विराजमान हो। अरे सुखी तरुवरो, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रहे हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग दो। वाह वाह वाह, इतने सारे वृक्षों से उन्होंने पूछा है। मोलसरी से कह रही हैं अरे मोलसरी, तेरे तो फल इतने प्रिय हैं, भगवान को बड़े प्रिय हैं, तू जरूर बता। उधर से भगवान निकले हैं, तूने देखा है तो जरूर बता। किसी वृक्ष ने भी भगवान का एड्रेस नहीं किया। कृष्ण पदवी रहित आत्मनम नहा, भगवान के प्रियसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसा कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो। जब किसी भी वृक्ष ने नहीं बताया तो साक्षात उन्होंने माता पृथ्वी से पूछा। तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच तो प्रकट कर रही हो। देखिए पृथ्वी को रोमांच कब होता है जानते हो? पृथ्वी को रोमांच होता है जब चतुर्मास आता है।
चतुर्मास में रोमांच के कारण पृथ्वी अपने उदर से, अपने वक्षस्थल से हजारों हजारों लता पताएं देती है, अपने आप बिना कोई बीज डाले अपने आप स्वभाव से वो जो फूटती हैं। इसे कहते हैं माता पृथ्वी ने रोमांच अनुभव कर रही हैं और अपने उदर से वनस्पतियां प्रकट कर रही हैं मनुष्यों के उपयोग के लिए। माता धरती से पूछती है, तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हो? वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण, या कहीं उनसे भी पहले 12 भगवान ने जब अंग संग के कारण ये तुम्हारी दशा हो रही है? अरे माता पृथ्वी, तुम हमें कुछ बताओ। गोपियां कह रही हैं, ऐसा रोमांच तुम्हें क्यों हो रहा है? अब ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अभी तुम्हारे पास से गुजरे हैं। फिर कहती हैं, ये रोमांच उस समय का तो नहीं है जब 12 भगवान ने तुम्हें अपने मुख पर रख करके तुम्हारा कल्याण किया था, अपना अंग संग दिया था। ये रोमांच तुम्हें उस समय का स्मरण करके हो रहा है जब तुम्हारे पति वामन ने तुम्हें अपने चरणों से नापा था। अरे सखी, हरनियों से देखो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। इस प्रकार से वो पूछ रही है। भगवान के बारे में लताओं से पताओं से पूछना। अरे तरुवरो, तुलसी की ऐसी सुगंध है, उसकी ऐसी गंध है कि लोभी मतवाले बहुत रहे, हर क्षण भगवान पर मंडराते रहते, तुलसी छोड़ते नहीं। और तुलसी से भी श्री गोपियों ने डाहा किया। माने आचार्य सुखदेव रास पंच अध्याय में पर्यावरण का बहुत बड़ा वर्णन की श्री गोपियों के मुख से करवाए हैं। श्री गोपियों के मुख से एक एक लता पता वृक्षों को, ये सब जीवन प्रदायिनी वृक्ष हैं, ये सब जीवन प्रदायिनी लताएं पताएं हैं, इनका अनुमोदन और इनकी संतुति आचार्य सुखदेव ने गोपियों के मुख से कहलवाई। मानो भगवान चाहते थे कि गोपियां वनों की लताओं पताओं का उच्चारण करें, गोपियां बड़े बड़े ये देव दुर्लभ वृक्षों का उच्चारण करें और लोग इसकी महत्ता को समझें। इस कथा का यही सार है कि भगवान श्री गोपियों के मुख से पर्यावरण की स्थापना करवा रहे थे। भगवान श्री गोपियों के मुख से उन लताओं और वृक्षों की जो महत्ता संसार में है वो श्री गोपियों के मुख से कहलवा रहे थे कि कितना मान देना चाहिए इन वृक्षों को, इन लताओं को, इन पताओं को। ये सब के सब श्री कृष्ण से संबंधित है और भगवान के अति प्रिय है। श्री गोपियों के द्वारा भगवान ये कहलवा रहे हैं कि ये लताएं पताएं, ये वृक्ष साक्षात मनुष्य ही हैं और इनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसे मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से करता है। ये कोई जड़ नहीं है, ये चेतन है और साक्षात भगवान से बातें करती हैं। गोपियों ने इनसे बातें जो की हैं ये बिल्कुल ये कोई जड़ बातें नहीं थी, ये चेतन बातें थी। क्योंकि लताएं पताएं वृक्ष बातें करते हैं और हमारा प्रेम समझते हैं, हमारी नफरत भी समझते हैं, हमारी उपेक्षा भी समझते हैं। इस गोपियों के इन श्लोकों में जो 1 से 9 तक के श्लोक हैं, इससे यही विज्ञान सिद्ध होता है। जय श्री राधे।